ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में जितनी भी इमारतें हैं, हुजरे हैं, छतें हैं यहाँ की, वो काफ़ी टाइम से जर्जर रहती है, जर्जर हालात में हो रही है। उससे पहले 47 से पहले मुतवल्ली होता था, जो हमारा नुमाइंदा होता था खुद्दाम ख्वाजा साहब का, वो इसकी देखभाल मरम्मत करता था और वही इसकी टूट फूट और उसकी ज़िम्मेदारी निभाता था। 47 के अंदर देश आज़ाद हुआ और दरगाह कमेटी बनी, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन दरगाह नाजिम बना, जिसकी ड्यूटी है कि मरम्मत कराना, टूट फूट, रंग रोगन, नल, बिजली, पानी का इंतज़ाम करना, शामियाने डालना, नमाज़ें बिछाना, ये सब उसका काम है जो वो नहीं कर रहे हैं। 2-3 साल से बारिश तेज़ हो रही है। मेरे पास के अंदर श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहाँ है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयाँ एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक। मदार गेट, अजमेर। मेरे पास के अंदर 60 नंबर और 61 नंबर हुजरा गिर चुके थे, जिसको वापस बनाया। अब तमाम हुजरों की छतें टपक रही हैं, दीवार गिर चुकी है। 114 नंबर हुजरे की दीवार गिरी है और ये 62 नंबर हुजरे की भी दीवार गिरी है, छज्जा गिरा है। लिहाजा कहीं किसी किस्म की कोई देखभाल नहीं है, बजाय उसके कि टूट फूट मरम्मत कराएं, बल्कि दरगाह कमेटी ने ये लिखा है कि अगर मरम्मत के लायक हुजरा है या टूट रहा है या पानी गिर रहा है जर्जर हालत में, तो आप खाली कर दें, पर मरम्मत नहीं कराएंगे। तो दरगाह कमेटी ने अक्सर उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहे। तो दरगाह कमेटी आज ये जगह जगह चस्पे लगा कर ये जाहिर कर रही है कि भाई हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। तो ज़िम्मेदारी क्यों नहीं होगी, जबकि ये दरगाह कमेटी का काम है इमारतों की मजबूती करना, ज़ायरीनों की यहाँ पर देख रेख करना, यहाँ पर आने वालों को ख्याल करना। तो इस पर नज़रअंदाज की कोई बात ही नहीं है। तो ये तो दरगाह कमेटी का पहला काम है जो दरगाह कमेटी को करना चाहिए। और जितने भी खुद्दाम हैं, जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं, जितने भी ये शॉप वाले हैं, वो सब जब एप्लीकेशन देते हैं तो मरम्मत की दरगाह कमेटी को उसी वक्त मरम्मत की एप्लीकेशन उनकी मंजूर कर देनी चाहिए और उनको इमारत में मजबूती कराने का मौका देना चाहिए, ताकि इमारत मजबूत रहे, ज़ायरीनों को तमाम हादसों से बचाया जा सके। या तो ख़ुद मरम्मत कराएं या किसी को कराने की इजाज़त दें। आपका काम तो यही है। गेस्ट हाउस के अंदर टाइल टूट जाता है, वैसा ही टाइल ला के लगाते हो। असली जगह जो मरकज़ है, जिसकी वजह से दरगाह कमेटी कहलाती है, वहाँ पर आपकी टूट हो रही है, छज्जे टूटे हुए हैं, मस्जिदों के छतों पर से पानी टपक रहा है, आस्थान आलिया में पानी टपक रहा है। आप उसका जवाब दे रहे हैं कि आप खाली कर दो। तो क्या गुम्बद मुबारक भी खाली कर दें, आस्थाना भी खाली कर दें? शर्म आना चाहिए। आपको अपना काम, अपनी ड्यूटी निभाना चाहिए। कभी कोई हादसा हो गया, उसके ज़िम्मेदार आप होंगे और दरगाह कमेटी होगी, क्योंकि ये आपके अंडर में आता है। ज़ायरीन गरीब नवाज़ के बैठते हैं, खुद्दाम तो 1 आध 2 बैठे होते हैं, ज़्यादातर ज़ायरीन बैठते हैं, जिन पर जो भी हादसा होगा उसकी ज़िम्मेदारी दरगाह कमेटी को होगी। मैं पीर सैयद फ़खर काज़मी चिश्ती, गद्दी नशीन हुज़ूर गरीब नवाज़ साहब। देखिए, इमारत हमेशा जर्जर रहती है और हमेशा मरम्मत मांगती है। तो दरगाह कमेटी में जब भी एप्लीकेशन कोई देता है तो दुखी होकर ही देता है। जब वो दुखी होकर के देता है, जब उसको लगता है कि इमारत कमज़ोर है, जब वो एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाता, मंजूर नहीं किया जाता, तो इमारत मजबूत नहीं होती है, तो वो हादसे का सबब बनती है। तो दरगाह कमेटी को जब भी किसी की अर्ज़ी यहाँ जाती है तो उसको मंजूर कर देनी चाहिए और मंजूर कर देने के बाद में काम को मरम्मत का काम शुरू करवा देना चाहिए। या तो दरगाह कमेटी का काम करे, दरगाह कमेटी अपने मजबूती करे, मरम्मत करे, या फिर जो एप्लीकेशन दे रहा है उसको ये मौका दे। कारण तो ये रहता है कि कई साल तो यहाँ पे नाजिम साहब अपनी सीट पर नहीं होते। जब वो कोई नाजिम साहब यहाँ पर आते हैं तो उस वक्त वो एप्लीकेशनें मंजूर नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह से जब रुकावट होती है तो हादसे का सबब बनता ही बनता है। तो जब भी एप्लीकेशन कोई दरगाह कमेटी में जाती है तो उसको नाजिम साहब की तरफ से मंजूरी देनी चाहिए, जिससे तमाम जो मरम्मत इमारतें हैं यहाँ पे मरम्मत जो मांग रही हैं वो मजबूत आई हों और कभी भी किसी ज़ायरीन को हादसे का शिकार ना होना पड़ा। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000।